कितने पॉइंट करवाए थे तुम? 4 पॉइंट हो गए। द पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज पॉसिबल बट द पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स इज नॉट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, पहले ही बता चुका हूँ, बेसिक में बड़ी अच्छी तरह से क्लियर कर रखी हैं सारी चीजें। ठीक है, अब आया है द पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस कि टेंसेस का पैसिव वॉइस। ठीक है, हम टेंस में क्या करते हैं? ठीक है, V1 V5 V2 इंडेफिनेट में लगेगी, V4 कंटिन्यूअस में लगेगी। ठीक है, V3 परफेक्ट में लगेगी विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस देयर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, उसका पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। उसकी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर पॉसिबल क्यों नहीं है? टीचर्स आपको केवल यहीं तक बताएंगे स्कूलों में, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, मेरा क्वेश्चन है ये। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि 5वें पॉइंट में मैंने सारे टेंस के पैसिव वॉइस कैसे करवाए हुए हैं। ठीक है, हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था कल, उसमें मैंने ये बताया था कि इन पैसिव वॉइस वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑलवेज। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। द थिंग विच विल नॉट बी चेंज इज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म तो ऑलवेज पैसिव वॉइस में यूज होगी ही होगी, नो कॉम्प्रोमाइज। विदाउट V3 यू कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस। क्लियर? एंड व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब टेल्स अस टाइम। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज करो, पास्ट है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करो, फ्यूचर है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यूज करो। ठीक है, सारे इंडेफिनेट क्लियर हो गए। अब इसमें देखो, V3 वर्ब की तीसरी फॉर्म बीइंग आ गया। बीइंग क्यों आया है यहाँ? यहाँ बीइंग क्यों आया? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। इन कंटिन्यूअस टेंस वी हैव टू यूज V4 ऑलवेज। ठीक है, वट एवर द कंटिन्यूअस इज वी डोंट केयर। इन कंटिन्यूअस फॉर्म वी हैव टू यूज V4। तो V4 ने यहां पर कंटिन्यूअस की कंडीशंस को पूरा किया है कंटिन्यूअस में। एंड हेल्पिंग वर्ब शोज टाइम। विच टाइम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट की, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। हो गया क्लियर? अब देखो यहाँ क्या है, और ये अगर बी की फॉर्म है ना, देखना इसको, मैं ध्यान से फिर बता रहा हूँ एक बार। ये बी की फॉर्म है एंड द फॉर्म ऑफ बी की। ठीक है, ये V4 है। V4 इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ बी। हेल्पिंग वर्ब भी बी की ही आएगी। समझ गए? अब इसमें देखो आगे क्या दे रखा है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट की, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर की। द सेम हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड हियर। द सेम विल नॉट बी चेंज। सेम का मतलब प्रेजेंट की तो प्रेजेंट की, है जाओ तो है जाओ, वी कैन नॉट चेंज टेंस। ठीक है, और फिर क्या आएगा कि अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट है, परफेक्ट में तो है जब हेड लगती है ना, और परफेक्ट में तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। V3 तो पैसिव वॉइस में आएगी ही आएगी, नो कॉम्प्रोमाइज। और V3 ये क्यों आई है? ये परफेक्ट की आई है, ये पैसिव वॉइस की आई है। और अगर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो ये क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज, हैव या हैड वाली होगी। अगर तुम यहाँ इज एम आर की फॉर्म यूज करोगे या कोई और यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर होती नहीं। वो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्यों नहीं होती परफेक्ट कंटिन्यूअस की? देखो बी इन प्लस V4 है, V4 को बी की फॉर्म के द्वारा सपोर्ट किया गया है, लेकिन ये बी की क्या फॉर्म है? ये तीसरी फॉर्म है। तीसरी फॉर्म से पहले हैज है, हैड हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमें पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या करना पड़ेगा? V4 है, V4 के लिए बीइंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने V4 के लिए यहाँ पर बीइंग यूज किया था, यहाँ पर V4 आई तो पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में तो बीइंग यूज करना पड़ेगा, और बीइंग यूज आया तो उससे पहले में बी की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। मतलब बी की फॉर्म डबल डबल हो जाएंगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक दूसरी फिर होगी, और डबल फॉर्म नॉट अलाउड। ठीक है, दस वी कैन से दैट देयर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता। ठीक है, 3 3 6 3 9 9 ही होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो नोट दे रखा है द पैसिव वॉइस ऑफ ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस,
हैपनिंग एक्शंस, हैपनिंग एक्शंस मतलब टू बी, जिसमें टू बी मैन वर्ब हो, वो टू हैव ये मैन वर्ब है ये, एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट पॉसिबल, इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। समझ गए? ठीक है। अब इसमें देखो क्या देर का है, ही रिपेयर द मोबाइल यस्टरडे, उसने मोबाइल को रिपेयर किया यस्टरडे। अब क्या मैं आगे बताऊंगा, ये पहले इसको बताओ पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने रिपेयर किया है, मतलब एक्शन सब्जेक्ट ने किया है तो एक्टिव वॉइस हो गया। रिपेयर क्या किया है, रिपेयर व्हाट, द मोबाइल, किसको रिपेयर किया, मोबाइल को रिपेयर किया, यस्टरडे को रिपेयर किया, मेरा यस्टरडे खराब था और मैं अपना यस्टरडे ठीक कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल? नो पॉसिबल। ठीक है, वी कैन से दैट द इफेक्ट ऑफ वर्ब इज ऑन द मोबाइल, मोबाइल पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिस पर इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, विच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो द मोबाइल हो गया। द मोबाइल सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा, ये V2 है, V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब V2 होगी तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट की ही यूज करेंगे। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब, वाज यूज कर दिया, और वर्ब की तीसरी फॉर्म देखो रिपेयर्ड आ गई। ठीक है, बाय हिम, बाय प्लस ऑब्जेक्ट डूअर, और यस्टरडे को यस्टरडे यहीं पर रखा गया, ये भी बाद में था, ये बाद में रखा गया, क्यों रखा गया, एमपीटीआर, टाइम प्लेस रीजन विल बी पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब क्या देखना है, अब इसमें ये देखो, सबसे पहले तुम टेंस को पहचानोगे। ठीक है, अगर टाइम बजाना है ना एग्जाम में, सबसे पहले टेंस को पहचानना सीखो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम हिंदी के अकॉर्डिंग पहचानोगे तो कंफ्यूजन बनी रहेगी, और वो कंफ्यूजन कभी दूर ही नहीं होगी। हिंदी के अकॉर्डिंग कैसे, देखो इसमें रिपेयर था, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाज टीचिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैव जॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पुनिश्ड V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसे यूज करना है। जब तुम वर्ब को ऐसे पहचानना सीख जाओगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा V2 है, वाज वर्ब प्लस V3 पैसिव वॉइस में होगा, बाकी कुछ नहीं देखना। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं सीख रहे हैं हम वर्ब का खेल सीख रहे हैं, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो पैसिव वॉइस हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे और भी टॉपिक्स वगैरह हो, लगभग वर्ब का खेल हम सीख रहे हैं। जब ये टेक्निक तुम्हें पहचाननी आ जाएगी कि V2 को देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पीड मैटर करती है, नॉलेज भी मैटर करती है, लेकिन स्पीड ज़्यादा मैटर करती है। नॉलेज है लेकिन आप स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो एग्जाम में कैसे कर दोगे परफॉर्म, एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। अब इसमें देखो क्या है, सी वाज टीचिंग है तो वाज या वर्ब बीइंग टोट आना चाहिए, तो पैसिव वॉइस ठीक है। ठीक है, वाज बीइंग टोट है, देखो मैथ का तो मैथ यहां चला गया, ऑब्जेक्ट का क्या होगा। अब इसमें ये देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, बाकी क्या क्या देखते चलोगे, क्या बताऊंगा मैं। सी वाज टीचिंग, वो क्या पढ़ा रही है, मैथमेटिक्स, मतलब एक्शन का इफेक्ट मैथमेटिक्स पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट बना दिया तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, टेंस में इसमें वाजवर ही होती है हेल्पिंग वर्ब। फिर बीइंग आ गया, बीइंग क्यों आया, क्योंकि टीचिंग V4 है, तो V4 रखना पड़ेगा हमें, कंटिन्यूस का कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, बीइंग आ गया, और ये बी की फॉर्म है, और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म आई, किसके लिए आई, क्योंकि पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस तब जब तक नहीं बनेगा जब तक V3 हम यूज नहीं कर लेंगे। तो मैथमेटिक्स वाज बीइंग टॉट बाय हर, ये डूअर होगा, बाय प्लस डूअर। ठीक है, और इन ए गवर्नमेंट स्कूल, ये इन ए गवर्नमेंट स्कूल बाद में क्यों रखा गया, प्लेस, टाइम एंड प्लेस एंड रीजन विल बी पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में ही रखे जाएंगे। और स्कूलों में ये बात कोई नहीं बताएगा, इन ए गवर्नमेंट स्कूल है तो इन ए गवर्नमेंट स्कूल बता देगा टीचर, कहीं पर भी रख दो। ठीक है, और ये ही दिक्कत आगे जा करके बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, और लोग एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाने लग जाते हैं कि बच्चे ने क्लास 12th पास कर ली, 12th बेस पर जो भी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है उसमें इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, वी हैव टू माइंड आवर वेज। वी हैव ज्वाइन आर्मी, हमने आर्मी ज्वाइन कर लिया, वी हैव ज्वाइंड व्हाट, क्या ज्वाइन कर लिया, आर्मी। एक्शन का इफेक्ट आर्मी पर पड़ रहा है, आर्मी इज ऑब्जेक्ट, वी हैव टू मेक इट सब्जेक्ट। ठीक है, आर्मी हमें सब्जेक्ट बना दिया, आर्मी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक है, हैज आ गया,
टेंस चेंज नहीं करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, बीन आ गया, ठीक है, जॉइंड आ गया, दो दो वर्ब की तीसरी फॉर्म आई है, क्यों आई है, ठीक है, V3 जॉइंड पैसिव वॉइस के लिए आई है, और ये क्या है, परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए आई है, ठीक है। अगर हम बीन को हटा देंगे, आर्मी हैज जॉइंड बाय अस, सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, ए नोटी बॉय पुनिश्ड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ हिज वर्क, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखो, ए नोटी बॉय पुनिश्ड, एक नोटी बॉय ने पुनिश किया या नोटी बॉय को पुनिश किया गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। ए नोटी बॉय सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट जब किसी सेंटेंस में एक्शन करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, नोटी बॉय ने क्या एक्शन किया है, अ नोटी बॉय पुनिश्ड, मान लो नोटी बॉय ने पुनिश किया, व्हाट, क्या पुनिश किया, नो आंसर। ए नोटी बॉय पुनिश्ड हुम, किसको पुनिश किया, नो आंसर, मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अगर ट्रांजिटिव वर्ब होती तो अपना इफेक्ट ट्रांसफर करती, ये अपना इफेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रही है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपना इफेक्ट होती है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही डालती है। तो ए नोटी बॉय पुनिश्ड, एक नोटी बॉय ने पुनिश नहीं किया है, नोटी बॉय को पुनिश किया गया। अगर ये पैसिव वॉइस है तो अकेली वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, तो इसमें ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस है तो हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ इसमें, ठीक है। देखो ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, नोटी बॉय वाज पुनिश्ड, नोटी बॉय को पुनिश किया गया, क्यों किया गया, ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ हिज वर्क, उसके वर्क की नेग्लिजेंस को शो करने के लिए, उसने अपने काम के प्रति लापरवाही दिखाई, इसलिए नोटी बॉय को पुनिश किया गया। तो ये पैसिव वॉइस है, किसने पुनिश किया नहीं बता रखा, ठीक है। द चीफ ब्लैंक बाय द पुलिस, बाई ने हिंट दे दिया, बाई प्लस डूअर ने हिंट दे दिया कि सेंटेंस पैसिव वॉइस है, वी हैव टू यूज पैसिव फॉर्म ऑफ अरेस्ट, ठीक है। थीफ को पकड़ लिया गया, ठीक है। अब इसमें पैसिव वॉइस यूज करना पड़ेगा, हिंट नहीं दे रखा कि कौन से टेंस का यूज करोगे, जनरली इनडेफिनेट टेंस लगाना है, ठीक है, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, और हम बाय द पुलिस को रिमूव भी कर सकते हैं, द थीफ वाज अरेस्टेड, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। यहाँ का कारण क्या है, मैंने एक अलग से पॉइंट बनाया हुआ है इसका, उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है। भारत की कोई भी किताब उठा लियो, ये पैसिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टॉपिक हो, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, ठीक है, वो कोई भी बुक हो चाहे। अब इसमें देखो, द इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय हर एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ने शो कर दिया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वही सेम कीवर्ड्स यहां पर भी यूज होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि बाई प्लस डूअर यहां पर दे रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने आप कुछ नहीं कर सकता, सब्जेक्ट कुछ काम कर ही नहीं सकता, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो सकता है, जब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो सकता है तो हमें पैसिव फॉर्म यूज करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज बीइंग पेड, पैसिव वॉइस तो यही बनेगा ना, वाज पेइंग नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वाज पेइंग, पे कर रहा था, मतलब खुद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा था, वो गलत हो जाएगा, ठीक। वाज बीइंग पेड, वाज क्यों यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म, वाज लगा दिया। बीइंग क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यूअस की कंडीशन तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस में बीइंग लगता ही लगता है, ठीक है। और V3 मतलब पेड क्यों, पैसिव वॉइस के लिए V3 है, समझ गए। 6 पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव या इंडेफिनेट पर्सपेक्टिव। प्रेजेंट पर्सपेक्टिव क्या होता है ये मैं बता चुका हूं या नहीं बताया है। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, दिस इज, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस हो गया, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी मिले एक्टिव वॉइस है, और उस मॉडल सेम रखना है। देखो मॉडल एज इट इज, मॉडल को नहीं बदलना। मॉडल के बाद फिर बी आएगी, बी क्यों आया, क्योंकि मॉडल विल टेक ऑलवेज V1, ठीक है। और V3 क्यों आई, इसी की, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसी का V3 बना दिया, ठीक है। इसी का V3 क्यों बना दिया, क्योंकि
पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, समझ गए। तो ये कंडीशन देखो, यू शुड अटेंड द मैरिज, तुम्हें मैरिज अटेंड करना चाहिए। ये प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है। प्रेजेंट पर्सपेक्टिव क्यों है? क्योंकि एक्शन को हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, एक्शन हो सकता है। यू शुड अटेंड द मैरिज मीन्स मैरिज कैन बी अटेंडेड। ये एक्शन हो सकता है कि मैरिज को अटेंड किया जा सकता है। ठीक है, मान लो मैरिज हो गया, तो क्या हम तब भी ये बोलेंगे यू शुड अटेंड मैरिज, कि तुम्हें मैरिज अटेंड करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैरिज तो हो चुका, बात पास्ट की चली गई। अब हम बोलेंगे यू शुड हैव अटेंडेड द मैरिज, कि तुम्हें मैरिज अटेंड करना चाहिए था, जाना चाहिए था। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनमें। अब इसमें देखो, मॉडल प्लस V1 मतलब मॉडल प्लस V1 प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, मॉडल प्लस B प्लस V3 मॉडल प्लस B प्लस V3, समझ गए। ठीक है, मॉडल हमें एज इट इज करना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में चलेगा। द मैरिज यहां आ गया, शुड का शुड आ गया, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लगा दी। ठीक है, अटेंड की वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दी, क्योंकि पैसिव वॉइस में आती है। बाय प्लस डूअर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखो, फॉर एग्जाम्पल, सी कैन सोल्व दिस सम्स इजिली, वह इन सम्स को इजिली सोल्व कर सकती है। ठीक है, इजिली क्या है? मैनर है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? मैनर एंड अदर वर्ड्स विल बी पुट आफ्टर द मेन वर्ब। मैनर एंड अदर वर्ड्स विल बी पुट आफ्टर द मेन वर्ब। मैंने नोट लिखवा रखा है इसका, इसमें देखना है। तो सी कैन सोल्व, वह सोल्व कर सकती है। सी कैन सोल्व व्हाट? डिड सम्स, इन सम्स को। तो इसका मतलब कैन सोल्व का जो एक्शन है, ये इस एक्शन का इफेक्ट डिड सम्स के ऊपर पड़ रहा है, इजिली के ऊपर नहीं पड़ रहा, डिड सम्स के ऊपर पड़ रहा है। तो ये एक्शन के इफेक्ट को रिसीव कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिड सम्स हो जाएगा। डिड सम्स हो गया, मॉडल एज इट इज रखना है। मॉडल के साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की तीसरी फॉर्म हमने बना दी, और बाई प्लस डूअर हो गया, और इजिली हमने कर दिया पैसिव वॉइस। ये गलत हो गया। क्या हो गया? पैसिव वॉइस गलत हो गया। ये ठीक हो गया। ये क्या है? इजिली बाई हर आएगा यहां। क्या आएगा? इजिली बाई हर। कोई क्वेश्चन? समझ गए? ये वाला गलत है, दिस सम्स कैन बी सोल्ड बाई हर इजिली। ठीक है, क्यों गलत है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट है मदर्स मिल्क कैंट ब्लैंक सब्सटीट्यूटेड बाय एनीथिंग। सेंटेंस गलत क्यों है, सेंटेंस ठीक क्यों है? कौन सा गलत है, कौन सा ठीक है, ये बताओ। ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने यहां पर लिख रखा है, अपने हाथों से चुना मैंने। मदर्स मिल्क कैंट सब्सटीट्यूट बाय एनीथिंग। गलत क्यों है, बता सकता है कोई? हाँ, तो यहां गलती है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। कहाँ गलती है? सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है? मदर्स मिल्क। ठीक है, मदर्स मिल्क अपने आप में क्या एक्शन कर सकता है? सबसे मतलब इतना ध्यान नहीं लगा सकते तुम कि ये कैन दे रखा है सर, मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो सेकंड फॉर्म। कित बताया था? वर्ब ने बताकर, हमने बताकर, जो मैंने बताया एग्जैक्ट वर्ड में बताकर। चल अगला सेंटेंस में बता दिए, बहुत सेंटेंस है, चल मान लिया बता दिया था। तो सेंटेंस ठीक कैसे होगा?
कि माँ का जो दूध है उसे किसी दूसरी चीज के द्वारा नहीं बदला जा सकता। बाई प्लस एनीथिंग ने हिंट दे दिया कि पैसिव वॉइस है और हमें पैसिव वॉइस करना पड़ेगा, तो कैन बी प्लस V3 यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? कैन बी प्लस V3। तुम इसको देख करके बता रहे हो ना गलत, मैंने खत्म ही कर दिया, इन ठीक करोगा। ठीक है, ये अंडरलाइन आया हुआ, ये तो ऐसे ही दे देता है, इसके ऊपर ध्यान मत दो। देखो, ही विल कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन टाइम। विल कंप्लीट फ्यूचर इंडेफिनेट है, मॉडल एज इट इज रहेगा। ठीक है, विल कंप्लीट कंप्लीट करेगा, क्या करेगा? हिज प्रोजेक्ट। हिज प्रोजेक्ट इज ऑब्जेक्ट, वी हैव टू मेक इट सब्जेक्ट व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस। तो हिज प्रोजेक्ट का हिज प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, हिज को हम चेंज नहीं कर सकते, मैंने ऑलरेडी बताया वो हम इसको चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा ही आएगा, बेसिक में करवा रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, सब्जेक्ट बन गया, नाउन हो गया। विल मॉडल एज इट इज होगा, विल का विल हो गया। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी ही आएगी मॉडल के साथ। कंप्लीट की कंप्लीटेड हो जाएगी, V3 होगी, बाई प्लस हिम आ गया। ठीक है, और इन टाइम ये टाइम है, टाइम एंड प्लेस एंड रीजन विल बी पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। समझ गए? अब आ गया पास्ट पर्सपेक्टिव, कि पास्ट पर्सपेक्टिव क्या था। पास्ट पर्सपेक्टिव और परफेक्ट पर्सपेक्टिव या परफेक्ट पर्सपेक्टिव, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई, हमारे जो एक्शन है पास्ट के हैं, ठीक है, पास्ट पर्सपेक्टिव मॉडल प्लस हैव प्लस V3, एक्टिव वॉइस फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? मॉडल प्लस हैव प्लस V3। अब इसमें ये देखो, V3 किस में लगती है? परफेक्ट में लगती है, और ये क्या है? कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, एक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये जो हैव प्लस V3 है, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन को शो करेगी, एंड कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द सेंस ऑफ मॉडल। समझ गए? कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द सेंस ऑफ मॉडल, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पास्ट पर्सपेक्टिव। अब इसमें देखो, यू शुड हैव अटेंडेड द मैरिज, तुम्हें मैरिज अटेंड करना चाहिए था, और इसकी हिंदी क्या होगी? तुम्हें मैरिज अटेंड करना चाहिए, मतलब मैरिज कैन बी अटेंडेड, एंड इन दिस सेंटेंस यू शुड हैव अटेंडेड द मैरिज मींस मैरिज कैन नॉट बी अटेंडेड, मतलब मैरिज हो चुका है। ठीक है, और ये जो हम एक्शन कर रहे हैं हैव अटेंडेड वाला, किस में एक्शन कर रहे हैं? इस एक्शन का मूड क्या है? यू शुड हैव अटेंडेड, शुड इन द सेंस ऑफ शुड, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द सेंस ऑफ शुड। द मैरिज शुड हैव बीन अटेंडेड, मॉडल एज इट इज रहेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ठीक है, अटेंडेड वर्ब की तीसरी फॉर्म है, क्योंकि ये वर्ब की तीसरी फॉर्म परफेक्ट कैसे बनेगा, इसको नहीं यूज करेंगे, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा करके हमने परफेक्ट बना दिया। ये फिर पैसिव वॉइस के लिए आई है। एक वर्ब की तीसरी फॉर्म तो पैसिव वॉइस की कंडीशन कंप्लीट कर रही है, दूसरी तीसरी फॉर्म ये कंडीशन कंप्लीट करे कि हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, और हैव अपने आप में एक वर्ब की पहली फॉर्म है, तो ये मॉडल की कंडीशन पूरी करा कि मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए, हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी चाहिए, और पैसिव वॉइस की तीसरी फॉर्म आनी चाहिए। अब इसमें देखो, सी विल हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट इन टाइम, वह अपना प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? देखो, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द सेंस ऑफ मॉडल, हर प्रोजेक्ट, ठीक है, विल हैव बीन कंप्लीटेड, मॉडल हैव बीन प्लस V3 बाय हर इन टाइम। कोई कंफ्यूजन है सेंटेंस में? नेक्स्ट में देखो, ही विल हैव फिनिश्ड ऑल हिज सिलेबस बाय नेक्स्ट मंडे, टिल बाय ऑलरेडी। ठीक है, समझ गए? और इसमें देखो, ही विल हैव फिनिश्ड, वह फिनिश कर चुका होगा क्या? ऑल हिज सिलेबस, अपना सारा सिलेबस। मोस्टली बच्चों की ये कंफ्यूजन होती है कि वो सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाते, बेसिक क्लियर नहीं होता। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या है ऑब्जेक्ट, क्या नहीं है। तो ऑब्जेक्ट होगा ऑल इज सिलेबस। बच्चे क्या करेंगे? ऑल इज सिलेबस को देख करके साथ साथ में बाय भी उठा लेंगे, नेक्स्ट मंडे भी उठा लेंगे, ऐसे ऐसे भी मिल जाएंगे, और ऐसे ऐसे भी मिल जाएंगे। ऑल इज सिलेबस को उठाएंगे नहीं, बाय नेक्स्ट मंडे को उठा लेंगे। CGL में 25 नंबर के आते हैं, मेंस में, CPO में भी 25-30 नंबर के आते हैं। और CPO एक ऐसा एग्जाम है जिसमें केवल इंग्लिश पूछी जाती है, मेंस में नथिंग एल्स, ओनली इंग्लिश, 200 मार्क्स की। और CPO में क्या आता है?
सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। ठीक है, तो ऑल इज सिलेबस ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, मॉडल एज इट इज हो गया, विल का विल हो गया, हैव लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है और मॉडल के साथ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बीन लगा देंगे। ठीक है, फिनिश्ड, फिनिश क्यों, V3 पैसिव वॉइस की। बाय हिम नेक्स्ट मंडे, ये बाय हिम जो है ये डूअर है, बाय प्लस डूअर, और ये जो बाय नेक्स्ट मंडे ये टाइम है। ठीक है, ये टाइम जो है लास्ट में ही रखा जाएगा। दे कुड हैव हेल्प्ड मी इन टाइम बट दे डिड नॉट, वे समय पर मेरी सहायता कर सकते थे लेकिन उन्होंने सहायता नहीं की। ठीक है, तो दे कुड हैव हेल्प्ड, वे सहायता कर सकते थे, किसकी, मी, मेरी। ऑब्जेक्ट यही है और नहीं है सेंटेंस में। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना बड़ा दे रखा है, कहां कहां से ऑब्जेक्ट उठाएं, ध्यान नहीं दिया या उन्होंने बताया नहीं गया कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान करते हैं। तो मी का आई हो गया, कुड हैव बीन हेल्प्ड, मॉडल का मॉडल हो गया, हैव का हैव हो गया, क्योंकि मैंने बता दिया क्यों हुआ है। बीन क्यों आया मैं बता दिया ऑलरेडी। हेल्प्ड क्यों आया है ये भी मैं बता चुका हूँ। बाय देम, क्योंकि दे था, दे का देम हो गया, देम क्यों हुआ है ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इन टाइम, इन टाइम को यहां क्यों लिखा गया है सेंटेंस के लास्ट में, जहां था वहीं, ये भी मैं बता चुका हूं। बट दे डिड नोट, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया, ये सेम लिख दिया, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, सेंटेंस का एक सब्जेक्ट भी है, सेंटेंस का एक प्रेडिकेट भी है, मीन्स ये क्लोज है। कौन सा क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज है, कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसमें ये बताओ कि बट दे डिड नॉट का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाया। डिड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इंट्रांजिटिव नहीं होगी। अगर मान लो इसका पैसिव वॉइस हम बना दें, ठीक है, हम बना दें कि दे डिड नॉट हेल्प मी, सेंटेंस की सेंस ऐसे है कि वो मेरी सहायता कर सकते थे लेकिन उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, सेंटेंस ये है, मतलब दे डिड नॉट हेल्प मी। ठीक है, मी इसमें भी आ गया, मी उसमें भी आ गया, और मी का सब्जेक्ट हमें यहां भी बना दिया, आई चेंज कर दिया, और मी का मतलब बट आई वाज नॉट, सेंटेंस ऐसे होगा आई वाज नॉट, लेकिन एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट दो बार यूज हुआ है तो इस वजह से रिपीटिशन नॉट अलाउड, सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ गई। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये पॉइंट और करवा देता हूं क्योंकि इससे नेक्स्ट जो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें थोड़ा सा दिमाग भी यूज होगा और कॉन्सेप्ट भी थोड़े से डिफरेंट काइंड के हैं, वो बताऊंगा बाद में, तो ये और करवा देते हैं साथ में। नेगेटिव सेंटेंस, जितने भी पैसिव वॉइस हैं हमने उनमें हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 यूज की है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 सब में यूज की है। ठीक है, अब हमने सब में यूज की है, क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 सभी में यूज किया है। ठीक है, तो नोट लगा देने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस तो तभी बनेगा ना जब हम नोट यूज करेंगे। ठीक है, और नोट यूज नहीं करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है जो नोट है, नोट इज एन एडवर्ब, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नोट इज एन एडवर्ब, नोट एक एडवर्ब होती है, और एडवर्ब जो होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली उसको स्टेट से पहले, स्टेट मीन्स होता मैन वर्ब, मैन वर्ब स्टेट शो करती है, मैन वर्ब से पहले और टाइम मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने भी है उनको मैन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रखा जाता है। तो ये नोट की पोजीशन होती है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, मैन वर्ब से पहले नोट लगा दो। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। समझ गए, क्या समझे,
क्या समझ आया ये बताओ? हो गए सारे नेगेटिव सेंटेंस? मैंने क्या यूज किया? ओनली नोट। ठीक है, और किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और ये सेंटेंस भी पूछे जाते हैं, जैसे देखो ये मैंने बता रखा है, टाइम प्लस स्टेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नोट हो गया हेल्पिंग वर्ब, नोट हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच आएगा। नेवर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच आएगा। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के बीच आएगा। ऑलवेज, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केरली, सेल्डम, स्टिल, फ्रीक्वेंटली। समझ गए? जनरली, नॉट ऑलवेज, अलग अलग नियम होते हैं इनके। ठीक है, जब एडवर्ब की टॉपिक में करवाऊंगा मैं अच्छे से। बस फिलहाल ये समझ लो कि नॉर्मली हम इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले रखते हैं, तब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। अगर इसको हेल्पिंग वर्ब से पहले रखोगे या मेन वर्ब के बाद रखोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दे रखी है और हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रही है तो उसके बाद रखा जाएगा। ठीक है, अब सेंटेंस में देखो, सी डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है। सी डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है। क्या नहीं पढ़ती है? द न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स क्या गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, द न्यूज़पेपर्स। और न्यूज़पेपर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगी। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में अगर डू डज दे रखे हो तो इज़-एम-आर में चेंज हो जाएंगे। इज़-एम-आर में क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि हमें प्रेजेंट तो शो करना पड़ेगा। डूडज का डूडज रखेंगे तो पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म कहां से लगाएंगे? क्योंकि इनके बाद तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जब तक हम डूडज को इज़-एम-आर में चेंज नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और सेंटेंस पैसिव वॉइस के स्केल पे खरा नहीं उतरेगा, बन ही नहीं पाएगा। तो समझ गए ना, डूडज किस में चेंज होगा? इज़-एम-आर में। डिड किस में चेंज होगा? वाज वर्ब में। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सेम ही रहेंगी, उनमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें देखो, न्यूज़पेपर्स लगा दिया, आर लगा दिया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। नोट देखो, नोट की पोजीशन देखो, आर के बाद नोट आया है। और वर्ब की तीसरी फॉर्म यही होती है, रीड की पहले दूसरी तीसरी सेम फॉर्म होती है। बाई हर लगा दिया। बाई हर क्यों लगा दिया? क्योंकि बाई प्लस डूअर। ठीक है, ही हैज नॉट रिपेयर्ड माई आयरन, उसने मेरी आयरन को रिपेयर नहीं किया है। ठीक है, तो माई आयरन सब्जेक्ट बना दिया, हैज का हैज आ गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, नोट लगा दिया। नोट कहां लगाया है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, मैन वर्ब से पहले। तो सेंटेंस ठीक हो गया। रिपेयर्ड बाय हिम, वी थ्री होगी। ठीक है, समझ गई? अब ये देखो, हैज बीन नोट अगर करोगे, मतलब नोट अगर तुम मैन वर्ब के बाद लगाओगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ गई? काफी है आज के लिए। ठीक है, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे।